All right, जी. Silence, please. Silence, please. अच्छा, I hope के you all have seen the output of in-order traversal, pre-order traversal, and post-order traversal. ठीक है? अच्छा, ये जो जनरल ऑर्डर्स है ना, ये जो जनरल ऑर्डर्स हैं, they are very very nice and they have really beautiful applications. Okay? उनमें से सिर्फ एक की हमने एप्लीकेशन देखी थी, वो थी इन ऑर्डर की. इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की इन ऑर्डर ट्रेवर्सल की जो हमने LNR ट्रेवर्सल देखा था, उसकी आउटपुट की क्या एप्लीकेशन थी? सॉर्टेड ऑर्डर, सॉर्टेड असेंडिंग. ठीक है? एंड इफ आई टॉक अबाउट RNL, ठीक है, सॉर्ट डिसेंडिंग. ठीक है, एक एप्लीकेशन शायद हम एक और देखेंगे अभी क्लास में, इसकी एक और. ठीक है? सो माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल? ठीक है, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल अगेन दो वर्जन में आता है. एक है LRN, या ऐसा कहते हैं RLN. ठीक है? मेरे ख्याल में मोस्ट अराउंड 80% प्रॉब्लम जो बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री रिलेटेड है ना, वो सारे के सारे इसी ट्रेवर्सल से होते हैं. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. ओके, सो फॉर एग्जांपल लेट मी टेल यू सम प्रॉब्लम्स जो कि आपको इन ए वाइल यू विल स्टार्ट फिगरिंग आउट, ओ ये तो यही प्रॉब्लम है. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि आपके पास एक ट्री है, इस ट्री का साइज निकालना है. क्या निकालना है? तो ट्री का साइज का मतलब क्या है कि लेट्स से ये अगर आपके पास एक ट्री पता हो तो साइज कितना है? 5 साइज. और ये बहुत बड़ा ट्री भी हो सकता है. सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट द साइज, ठीक है, सो बेसिकली आपने ये फंक्शन लिखना है, इसका नाम है साइज. और इसको पास क्या होता है? इसको रूट पास होता है. ठीक है, और बाद में देखिए कोई भी रूट हो सकता है, तो it's a good programming practice not to write this parameter name as root, because it could be any root. Okay, so let's call it small r. Okay, हाँ बाद में ये जो मैं फंक्शन लिख रहा हूं, ये आपका हेल्पर फंक्शन है. इन सेंस ये प्राइवेट एट्रीब्यूट है, प्राइवेट फंक्शन है. ठीक है, जो एक्चुअल साइज फंक्शन होगा जो कि इनसाइड द क्लास पब्लिक वर्जन में होगा, उसको कोई पैरामीटर पास नहीं होगा, क्योंकि उसको रूट की एक्सेस है ही नहीं. आई होप एवरीबडी अप्रिशिएट दिस. ओके, वो इसको कॉल करेगा. ओके, और वो उसमें रूट भेज देगा. ठीक है, सो अगर मैं आपको कहूं कि मैंने साइज निकालना है इस ट्री का, एक्चुअली इट्स नथिंग बट ए वन लाइन फंक्शन. एक्चुअली वन लाइन फंक्शन. ओके, कैन यू टेल मी व्हाट विल दैट बी? The hint is post order traversal. So what it will going to say is the following: give me the tree size of the left branch. Okay, so give me the tree size of R arrow left. Give me the tree size of R arrow right, and I will add these two quantities and I will do one more addition. Okay, does it make sense? We are done. Okay, we are actually done. Okay, the only thing left is if R is double equal to null, then I should return 0. That's the base condition and we are done. Okay, I hope you understand it, and I hope you also appreciate
This is a LNR traversal. This is a LRN traversal. This is a post order traversal. क्योंकि पहले मैं कहता हूं कि मेरे जो चिल्ड्रन है, जो सब ट्रीज है, उनके साइजेस पता लगेंगे और फिर मैं अपना साइज निकालूंगा. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ओके, एक्सेलेंट. So let me ask you some more problems. Let's say मैं कहता हूं कि again there is a problem which I want to solve. और वो सवाल ये है कि लेट्स से ये एक ट्री दिया हुआ है आपको, ठीक है, और इस ट्री में से लीव्स काउंट निकालने. व्हाट इज द लीफ? शाबाश, दोबारा जोर से बोलो. जिसके आगे कोई चिल्ड्रन ना हो. दीज आर लीव्स. ठीक है, लीव्स है वो सबसे जो नीचे पड़े होते हैं. ठीक है, पौधों में भी आप देखें ना तो लीव्स क्या होते हैं, वो लीव्स इनसे आगे कोई ब्रांच नहीं निकलते होते. ठीक, so you want to find out all the leaves. How will you write this function? So count leaves, और इसको क्या पास होता है? इसको r पास होता है. How will you write this function? जी बताएं जी. So आप कहेंगे हाँ भाई बताएं क्या? Count leaves, क्या काउंट लीव्स, और फिर हम कहेंगे हाँ भाई मुझे लेफ्ट के ला दो प्लस काउंट लीव्स क्या कर दो, राइट के ला दो. और अब मुझे +1 करने की जरूरत नहीं है, राइट. बट हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल. ठीक है, अब मुझे बेसिक कंडीशन लिखनी है. बेसिक कंडीशन बड़ी केयरफुल लिखनी पड़ेगी. क्या लिखनी पड़ेगी बताएं मुझे. जी यार, अगर मेरा आर नल के बराबर है, यानी नॉट आर है, ठीक है, तो फिर तो मुझे रिटर्न 0 करना है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ओके, इन व्हाट केस आई हैव टू रिटर्न 1? जब लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों नल हो. ओके, सो इफ आर एरो लेफ्ट एंड, मैं सूडो कोड की फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड आर एरो राइट बोथ आर इक्वल टू क्या, नल. तो उस केस में क्या रिटर्न कर दे क्या, 1. डज इट मेक सेंस? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. सो हमने काउंट कर लिए, क्या कर लिए, लीव्स काउंट कर लिए. इसी तरह अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मैंने एक बाइंडेड सर्च ट्री, एक बाइंडेड, बाद में दिस इज ऑल दीज फंक्शंस जो मैंने अभी तक बनाए हैं, दे आर ट्रू फॉर बाइंडेड ट्रीज. These functions are true for binary trees. They are also true for binary search trees. जो मर्जी हो जाए, ये इनका तो binary search tree प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है अभी तक. ठीक है, अच्छा सर, मैं इसी तरह अगर मैं कहूं मैंने इंटरनल नोड काउंट करने हैं, कैसे निकालें? इंटरनल नोड होते हैं जो लीव ना हो. लीव ना हो की डेफिनेशन क्या होगी? हाँ, कोई एक भी नॉट इक्वल टू नल है तो वो इसका मतलब है वो इंटरनल नोड है. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, सो आई होप कि आपको पता लग गया कि इट विल बी द एग्जैक्ट सेम कंडीशन. द ओनली डिफरेंस इज के आपको क्या करना है. ठीक है, ठीक है, सो फार सो गुड. ठीक है, सो इंटरनल नोड भी निकला है. इसी तरह मैं कहता हूं लेट्स से एक ट्री दिया हुआ है, इसका नाम है काउंट प्राइम्स, और काउंट प्राइम्स में अगेन आर ही पास होता है. और प्राइम का मतलब यह कि एक मिनट से एक बाइनरी सर्च ट्री या कोई भी बाइनरी ट्री दिया हुआ है, इंटीजर से बना हो, और आपने काउंट करना है उसमें कितने एलिमेंट है जो प्राइम है, उस ट्री में कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो प्राइम है. कैसे निकालेंगे जी बताएं. आप कहेंगे लेफ्ट के प्राइम निकाल के आओ. ठीक है, बाद में ये मुझे कौन आंसर लाके देगा? ये मुझे रिकर्जन आंसर लाके देगी. रिकर्जन का मतलब है बाबा जी लाके देगी. ये बात आई शुड नॉट वरी अबाउट इट कि रिकर्जन ऐसे जाएगी जैसे भी जाएगी वो कंप्लीट करके ले आएगी. ठीक है, ठीक है. सो गिव मी द आंसर ऑफ लेफ्ट सब ट्री, गिव मी द आंसर ऑफ राइट सब ट्री, बट आई हैव टू चेक नाउ फॉर माई सेल्फ. ओके, एंड दैट इज, मैं एक इज प्राइम फंक्शन जो मैंने बचपन में लिखा था उसमें मैं आर एरो वैल्यू भेज दूंगा.
अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा तो +1 हो जाएगा, और अगर ये रिटर्न फॉल्स करेगा तो रिटर्न 0 हो जाएगा। तो यहां से समेशन में ऐड 0 हो जाएगा, एंड आई शुड रिटर्न दिस वैल्यू। डज इट मेक सेंस? विच ट्रैवर्सल इज दिस? अगेन पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, LRN. Does it make sense? Does it make sense? Okay? Excellent जी। और आई होप कि आप यहां पे बेस कंडीशन लगा लेंगे, ठीक है? So let me tell you there are so many problems which I can solve by this. जब बाय द वे एक और बड़ा मजेदार प्रॉब्लम है, and let me ask you, it's called height of the tree. And what is the height of the tree? Height of the tree is the following. लेकिन मेरी बात सुने, इस ट्री की हाइट कितनी है? इस ट्री की हाइट है 1 2 3 4 5। ओके, बेशक यहां से यहां पे भी एक नोड निकला हुआ है, फिर भी इसकी हाइट जो है 5 ही रहेगी। How will you recursively define the height of the tree? Height of the tree is, if you have a node, how will you define the height of the tree? If the node is null, then the height is 0. Does it make sense? G, how will you find the height of the upper tree, the root? If I can give you the height of, let's say imagine कि आपको height of the left branch पता लग गई है, ठीक है? Let me call this HL, and I also give you the height of R arrow right. By the way, ये दोनों हाइट कौन लेके आएगा? बाबा जी लेके आएंगे, ठीक है? आपकी रिकर्जन लेके आएगी। तो लेट मी कॉल दिस एज HR. What will be my height? सॉरी, इन दोनों का जो मैक्स होगा उससे +1, मतलब आई विल गोइंग टू रिटर्न जी द मैक्स ऑफ HL HR +1, because my height is 1 more than the height of the maximum of the height of the charger. ये बात समझ? एंड ऑफ कोर्स यहां पे आप एक बेस कंडीशन लिखेंगे, इफ R is double equal to 0, ठीक है, रिटर्न 0. This 0 means null PTR. This is a very famous interview question. Height of the tree. Okay? And it is so simple. Okay? I don't know, लोगों को पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है? It's just so simple. The only problem is that they have not understood how recursion works. Okay? ठीक है? So far so good? All right. So let me show you some of the applications. So for example, अगर मैं आपको कहता हूं प्राइम काउंट निकालना है, इवन काउंट निकालना है, ठीक है? अच्छा, ये कैसे करेंगे? गिवन ए पैरामीटर k, प्रिंट ऑल द नोड्स व्हिच आर डिस्टेंस k फ्रॉम रूट। ये कैसे करेंगे जी? बताएं, पहले तो ये सवाल बताएं ना मुझे। पहले सवाल समझ में आ गया? सवाल क्या है? सवाल का मतलब ये है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से ये मेरा एक ट्री है, लेट्स से ये मेरा रूट है, तो लेट मी डिफाइन अ डिस्टेंस फंक्शन. डिस्टेंस इज बेसिकली ये डिस्टेंस सारे के सारे डिस्टेंस 1 के ऊपर है, ठीक है? ये सारे के सारे जो हैं वो डिस्टेंस 2 के ऊपर है। ये बात समझा? ये सारे के सारे जो होंगे वो डिस्टेंस 3 के ऊपर है, ठीक? तो सवाल ये है कि अगर आपको एक k पैरामीटर दे दिया जाए तो कैन यू गिव मी ऑल दी नोड्स व्हिच हैव डिस्टेंस k and less or less than k. Okay?
ठीक है, दूसरा सवाल यह कि मुझे एग्जैक्टली के वाले चाहिए, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली के डिस्टेंस अवे वाले चाहिए, ठीक है. हाउ कैन यू डू दैट? आई नो एटलीस्ट 2 ways विच आई कैन डू दैट. ओके, ऑल राइट जी. अच्छा, एक तो इसी ट्रैवर्सल के साथ हो सकता है जो आपको अभी LNR ट्रैवर्सल आपने किया. द ओनली डिफरेंस इज कि यू कैन डू द फॉलोइंग, कि आप साथ एक पैरामीटर भी भेज दें कि फॉर एग्जांपल व्हाट यू डू इज, सही इसका नाम है जी प्रिंट के डिस्टेंस, है ना, प्रिंट के डिस्टेंस, ठीक है. और इसमें क्या पास होता है, ये देखिए गौर से मेरी बात सुने, इसमें आर पास होता है, एक एक्चुअल के पास होता है, और एक है अभी तक आप कहां पहुंचे हैं. सो ये है कि स्मॉल डी, कि इस वक्त तक आप कहां पहुंचे, ठीक है. और आप बाद में जब से कॉल करेंगे तो इसमें आर पास करेंगे, के जो आपको चाहिए वो आप पास करेंगे, और डी की जगह आप शुरू में 0 पास करेंगे. 0 का मतलब क्या है? क्योंकि आप अभी रूट पे बैठे हुए हैं, इसके मतलब आप 0 डिस्टेंस अवे के ऊपर. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है. तो जो आपका बेस फंक्शन होगा जिसका नाम होगा प्रिंट के डिस्टेंस, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक के जाना है, ठीक है. इसने क्या करना है, इसने ये वाला फंक्शन कॉल करना है जिसके होगा अंदर होगा प्रिंट के डिस्टेंस, जिसके अंदर ये यहां पे रूट भेज देगा, यहां पे के भेज देगा, और यहां पे 0 भेजेगा, ठीक है. 0 क्यों? क्योंकि रूट का अपने आप से डिस्टेंस जो है वो अभी तक कितना है, 0 है. डज इट मेक सेंस? ऑल राइट जी. एंड नाउ आई विल गोइंग टू डू द फॉलोइंग. I will say, look at this. I will say, let me go down. So let's say मैंने k distance away वाले निकालने हैं, और फिर हम k distance exactly equal to k वाले भी निकाल लेंगे. मैं कहूंगा कि अगर, so look at this जी, r का लेफ्ट पे कॉल कर दो, ठीक है, और k के बराबर ही रहेगा, और जो मेरे चिल्ड्रन है वो d, अगर मैं d डिस्टेंस के ऊपर हूं तो मेरे जो चिल्ड्रन होंगे वो किस डिस्टेंस पे होंगे, वो d+1 डिस्टेंस के ऊपर होंगे. डज इट मेक सेंस? और सिमिलरली मैं एक और काम करूंगा, प्रिंट जी आर एरो राइट भी भेज दूंगा, और यहां पे मैं के भेज दूंगा, और यहां पे क्या कर दूंगा d+1, क्योंकि दोनों मेरे चाइल्ड जो हैं वो d+1 डिस्टेंस के ऊपर है, ठीक है, ठीक है. अब मुझे एक थोड़ा सा केयरफुल होना है, और वो केयरफुल बाय पॉइंट क्या है, वो ये अपने बारे में बात करनी है, ठीक है. तो पहले तो मैं इसके ऊपर एक चेक लगा देता हूं. इफ डी यानी जिसकी बात हो रही है, अगर उसकी वैल्यू लेस देन के बराबर है, तब तो मैं नीचे जाऊंगा. क्या पहले कौन सा बात करना है, डबल इक्वल टू करना है या लेस देन और इक्वल टू करें? लेट्स से डबल इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है. तो अगर ये लेस देन है तो फिर तो ये इसकी रिकर्सिव कॉल करेगा, ठीक है, एंड देन डू नथिंग, ठीक है. ऑल राइट. अगर इसकी वैल्यू, तो यहां पे आ जाते हैं एल्स इफ, अगर इसकी वैल्यू बराबर आ जाए के, इसका मतलब क्या है, इसके बाद आई एम द राइट नोड विच नीड्स टू बी प्रिंटेड. ये बात समझ आ गई? तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम यहां पे सी आउट कर देंगे, क्या आर का क्या वैल्यू या डेटा जो भी रखा हुआ नाम है. ये बात समझ आ गई? एंड डू आई नीड टू कॉल फॉर माई चिल्ड्रन? आई डोंट नीड टू. ये बात समझ आ गई, ठीक है. और भले उसके आंसर में कुछ लिखने की जरूरत है, यानी अगर मेरा डी की वैल्यू के से लेस देन है तो मैं रिकर्जन में जाऊंगा, इक्वल टू के बराबर है तो मैं अपने आप को प्रिंट कर दूंगा, और अगर मैं ग्रेटर देन हूं तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, मतलब मैं ग्रेटर देन कभी भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं इक्वल टू के ऊपर कॉल ही नहीं कर रहा तो आगे जाएगा ही, ठीक है. डज इट मेक सेंस? कंटिन्यूटी की वजह से, ठीक है, जो आज आपने पढ़ी है, ठीक है, ठीक है. के से हो के मैंने k+1 पे जाना है तो मैं उससे क्रॉस करेंगे, ठीक है. और एक काम हम गौर कर लेते हैं कि अगर मेरा कोई भी रूट जो है वो डबल इक्वल टू नल पीटीआर की हो जाए तो वहां से तो वैसे ही रिटर्न हो जाए ना, वहां पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं. तो मेक सेंस, ठीक है. सो एक और सवाल भी रह गया है, और वो ये है कि अगर मैंने इक्वल टू के लिए भी प्रूफ के को भी प्रिंट करना और लेस देन के लिए भी प्रिंट करना, तो क्या करेंगे? एक लाइन और ऐड करनी है, कहां पर?
मतलब ये क्या प्रिंट कर रहा है? ये के डिस्टेंस अवे वाले सारे प्रिंट कर रहा है। जी बताएं मुझे। जी नरवीन, रिकर्सिव कॉल से पहले इस जगह पे इधर कर दे या इधर कर दे या इधर कर दे, डजंट मैटर, जहां मर्जी कर दे। और बाद में किसकी वैल्यू प्रिंट होगी? आर की वैल्यू। ठीक है, इस वक्त का जो आर है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। डजंट मेक सेंस? ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू भी हो गया और इक्वल टू भी हो गया। व्हाट अबाउट कि मैंने ग्रेटर देन के वाले करने हो? शाबाश, इसके अंदर हम प्रिंट कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, डबल इक्वल टू के ऊपर भी हम कॉल भेजेंगे। ये बात समझा गए? और जब तक कि वो नीचे तक नहीं पहुंच, जैसे ही वो ग्रेटर, अगर वो उसकी के की वैल्यू, अगर उसकी डी की वैल्यू ग्रेटर देन के है तो उस केस में हम आउटपुट करेंगे। डज इट मेक सेंस? सो यू कैन कम अप विद सो मेनी वेरिएशंस ऑफ दिस। ओके, ऑलराइट जी। ऑलराइट, so I hope you appreciate that there are so many applications of post order traversal. Okay, कि मैंने कोई भी ऐसा काम करना है जो मैंने अपने चिल्ड्रन पे पहले करना है और उसकी बेस पे मैंने अपना काम करना है। समझ में आई बात? देयर वी नीड पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल। ओके, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। यू कैन डू, आई मीन यू विल सी एटलीस्ट 50 के करीब सवाल हैं जो कि इसमें आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, और अगेन बात हुई दो तीन लाइनों के सवाल हैं सारे सारे। ठीक है, और मैं हैरानी की बात बताऊं कि सारे के सारे आप लीड कोड पे जाके देखें, सबसे मिनिमम नंबर ऑफ सबमिशंस जो हुई है वो ट्री से केस में हुई है, एंड दे आर द मोस्ट डिलीशियस प्रॉब्लम। ठीक है, बट इट्स सरप्राइजिंग कि लोगों को समझ ही नहीं आते, बिकॉज उनको असल में रिकर्जन कैसे, ये 3 ट्रेवर्सल की कष्ट का पता ही नहीं है। ओके, सो प्लीज अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट कि कितनी कमाल बात है। ठीक है, ऑल राइट जी। अच्छा अच्छा चले, आई एम टेम्पटेड टू वर्ड्स कि मैं इसका क्विज लूं या लेकिन या मैं क्या करूं। तो द क्वेश्चन इज कि हमने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल को देख लिया और हमने पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल को देख लिया। ठीक है, देयर इज ओनली वन लेफ्ट एंड दैट इज प्री ऑर्डर। ओके, व्हाट शुड बी द एप्लीकेशन ऑफ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल? ठीक है, लेट मी टेल यू दैट। ठीक है, and that's really like nice. Let's say I make a binary search tree. One, two, three, four, 5, 6, 7. Here is the problem. The problem is I want to store this binary search tree. I want to store this binary search tree and then retrieve back. और भाई स्टोर का मतलब क्या? मैंने फाइल पे जाकर सेव करना। ठीक है, माय क्वेश्चन, इन ऑर्डर ट्राई करें, कैसे करेंगे? कैन यू यूज इन ऑर्डर टू डू दिस? अगर इन ऑर्डर ट्रांसफर करेंगे तो ये किस तरह जाके सेव करेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Now if I ask you to rebuild the tree in this order, what will that be? वो कहेगा 1, 2, 3, 4, सारा एक खत्म हो गया, सारा ट्री डिस्ट्रॉय हो गया आपका, सारा ट्री डिस्ट्रॉय हो गया। ये बात समझ? लेट्स ट्राई टू डू पोस्ट ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा बताएं जी? पोस्ट ऑर्डर में क्या होगा? पोस्ट ऑर्डर सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? यानी पहले मेरे चिल्ड्रन होने लेफ्ट करने, तो क्या होगा? पहले होगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7, फिर आएगा 5. कैन यू, इफ यू ट्राई टू बिल्ड द ट्री, इट्स ऑब्वियस कि आपका ये जो ट्री होगा सबसे पहले रूट बनाएगा 1 को,
and then everything is lost. Does it make sense? Does it make sense? ठीक है? Here is the question. What should we do? Let's try pre-order traversal. ठीक है? Pre-order traversal says store 5. Wow. Okay. Then 3. Then 2. Then 1. Then 4. Then 7. And then 6. Rebuild the tree. You will get the tree back. Very nice. Okay. So what is pre-order traversal? Pre-order traversal actually captures the shape of the tree. Okay. It's a kind of a traversal which captures the picture of the tree, starting from the root. और एक बात याद रखें, वो ऐसे तमाम प्रॉब्लम जहां रूट से कोई चीज नीचे जानी हो, ठीक है ना, वहां आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि ये प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल टाइप चीज है. ठीक है, ये बात समझ में? ठीक है. So let me give you a problem. It's a very nice problem in the sense कि वो कहता है रूट से लीव तक या बल्कि कहीं पर तक मैं आपको लेट्स से एक नंबर देता हूं और मैं कहता हूं मुझे ऐसा पाथ ढूंढ के दे जिसका सम बराबर हो लेट्स से 12 के. इज देयर ए पाथ हियर व्हिच इज इक्वल टू 12? कैसे? 5, 3 and 4. Does it make sense? I hope everybody understands this. ठीक है? How will you solve this problem? ठीक है? Okay? We'll see. Okay? All right, G. Let's try to solve some really good problems. और ये सारे के सारे वो problems हैं जो इंटरव्यू के प्रॉब्लम है. ठीक है? And I really would like कि आप इसके ऊपर अटैक कर सकें. आपकी तमाम की तमाम मेरे ख्याल में जो सिर्फ एक ट्रेवर्सल रह गया और वो ट्रेवर्सल मैं भी बताता हूं आपको. ठीक है? और उसके बाद यू विल बी रेडी टू गो. ठीक है? यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी प्रॉब्लम्स. ओके, विल गो टू सी. There is only one traversal which I would like you to know. Okay? And that is basically called, I hate this. It's called level order traversal. So what is a level order traversal? Okay? Level order traversal is the following traversal. Let's say you have a tree. You have this tree. What it says is the following. Traverse like this. 5. G. 3, 7. Okay? Actually इसको आपको ये प्रिंट करना चाहिए. 5, level 1 5, level 2 3 7, level 3. So let's say ऐसे कर लेते हैं. level 1 5, level 2 3 7, level 3 2 4 6, level 4 1, and we are done. Okay? How can you do that? How can you write this function? This is not any of the 3 traversals which we talked about. Okay? क्योंकि वो ट्रेवर्सल में है आप जहां पर भी जाएंगे, लेफ्ट पे जाएंगे तो वो लेफ्ट पे जाता जाएगा, राइट पे जाएंगे तो राइट पे जाता जाएगा. ये कहता है नहीं भाई नहीं, पहले आपने ऐसे ट्रेवर्सल करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है. रिकर्जन डीप नहीं जा रही. इट्स एक्चुअली ए नॉन रिकर्सिव फंक्शन. ओके? बाय द वे, जितने भी आपने वो ट्रेवर्सल्स किए हैं, LNR और जो भी किए हैं, they all are recursive functions, which means which data structure is being used? Stack. Okay?
This is a this is another traversal which requires Q. Okay? And let me tell you what's the idea. The idea is the following. You make a queue. यार किधर गया ऑफलाइन हो सकता है यार ये कौन सा LT3 है ओह शिट ये पहले किसे कनेक्टेड था LT3 से ये LT3 LT4 है लेकिन कनेक्ट ये LT4 से हुआ था यार से बुलाना Can you try to solve this problem, please? Alright. Can you try to solve this problem, please? यार ये पासवर्ड लगाना यार LT3 आगे वो एट द रेट ओह LT3 आगे @ ITU सारे बड़े हैं ना क्या 60 6 THF स्टैरिक 6 THF THF स्टैरिक सही है हाँ फिर भी वेरीफाई कर दो नहीं 1 मिनट Please write the code. Write the code, please. हाँ जी तो LT3 हाँ आगे @ LT3 @ 6 THF स्टैरिक नहीं can't connect to the network. दोबारा कर LT3 ये यहाँ पे लैन नहीं रखती क्या @ 60 HF स्टैरिक 60 HF है ना आगे स्टैरिक भी है ठीक थैंक यू थैंक्स सो मच ऑलराइट
How will you code this? Level order traversal. Okay. ठीक है. You will going to make a queue of node pointer. ठीक है. And what we will going to do is queue dot push, और इसमें क्या कर देंगे, रूट को कर देंगे. ठीक है, रूट को तुमने पुश कर दिया. एंड नाउ द आइडिया इज, लुक एट दिस, द आइडिया इज root is 0 distance away. Okay, you push it in the queue. Okay, you take out queue, you take out from the queue. ठीक है, whatever that is, if that is d level node, then its children will be d+1 level node. ये बात समझ आई? That's it. So actually what you want to do is the following. Look at this. जी, हम कहते हैं while q dot empty, जब तक आपकी q empty ना हो जाए, तो let me put a not here. Okay, what will you do? You will take out whatever is in the queue. So let me call this auto. T is equal to q dot top, और q dot pop भी कर देते हैं. ठीक है, ये बात समझ आई? आई डोंट नो इसका फंक्शन क्या होता है, टॉप होता है या फ्रंट होता है, जो भी होता है, आई डोंट केयर. ठीक है, आप जो भी फ्रंट पे आप निकाल लेते हैं. ठीक है, और इसके जो चिल्ड्रन है ये आप पुश करा देते हैं. ये बात समझ आई? ठीक है, और व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज कि जब भी जिस, सो हियर इज द आइडिया. द आइडिया इज, आप लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ लिया? ओके, सो द आइडिया इज द फॉलोइंग कि मैं जिस नोड को निकाल रहा हूं, ओके, उसके चिल्ड्रन जो है वो मैं क्यू में डालूंगा, और वो क्यू के एंड में जाएंगे. ठीक है, ये बात सुनाई? अब इसका मतलब क्या है कि मैंने सबसे पहले जो निकाला है वो क्या है, लेवल 1 का है. ठीक है, जो रूट है. अब जो पुश होंगे वो लेवल 2 के जितने भी हैं वो क्यू में आ जाएंगे. क्यों? क्योंकि उसका लेफ्ट और राइट दोनों मैंने पुश करना है, दोनों के दोनों मैंने पुश करना है. ठीक है, तो इसका मतलब लेवल 2 के जो होंगे वो क्यू में इंसर्ट हो चुके होंगे, है ना. अब जब मैं Q2 से निकालूंगा, Q से निकालूंगा तो लेवल 2 का निकलेगा, और वो अपने जब चिल्ड्रन को अंदर दोबारा रखेगा तो लेवल 2 के सारे पहले ही आ चुके होंगे. तो इसका मतलब है लेवल 2 के बाद वो पुश होंगे. इसका मतलब है क्यू ऑर्डर में वो बाद में निकलेंगे. तो पहले Q2 के सारे निकलेंगे और फिर Q जो लेवल 3 के हैं वो उनकी बारी आएगी. ओके, सो द आइडिया इज कि अगर T का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है तो तुम क्या करो, Q डॉट पुश कर दो. किसको? T के लेफ्ट को. ठीक है, एल्स इफ भी आएगा. अगर T का राइट एग्जिस्ट करता है तो क्या करेंगे, Q डॉट पुश कर देंगे. क्या? T का, बिल्कुल जी, इफ आएगा, सॉरी. ठीक है, यहां पे आएगा T एरो राइट. ठीक है, और यहां पे हम क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे. क्या? T का वैल्यू. ये बात समझ आ गई? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ये जो हमने कोड लिखा है, ये जो 3 लाइनों का 4 लाइनों का कोड है, दिस विल गोइंग टू प्रिंट एवरीथिंग इन 1 लाइन, है ना. आई डोंट वांट दैट. आई वांट कि ये इस तरह प्रिंट करे. क्या मतलब? लेवल 1 खत्म हो गया, लेवल 2 खत्म हो गया, लेवल 3 खत्म हो गया. दैट्स व्हाट आई वांट. ओके, हाउ कैन आई डू दैट? हाउ कैन आई डू दैट? आप खुद करेंगे, लेकिन मैं लेट मी गिव यू द आइडिया. ओके, द आइडिया इज द फॉलोइंग. सो व्हाट आई वांट टू डू इज द फॉलोइंग कि मैं क्यू बनाऊंगा,
उस क्यू में सबसे पहले से ये मेरी क्यू है, ठीक है। क्यू में सबसे पहले 5 पुश होगा, यानी रूट पुश होगा। उसके फौरन बाद मैं एक और काम करूंगा, मैं ना नल पुश कर दूंगा। ये बात समझ में? एंड दैट्स इट, ओके। नल इज टेलिंग मी वन लेवल इज कंप्लीटेड, ठीक है। सो व्हाट्स द आइडिया? द आइडिया इज टेक 5 आउट, push its children in the queue, which means 3 and 7 will be pushed. Okay? Which one is the next which will be taken out? That is cross. And that cross means कि एक लेवल खत्म हो गया है, दूसरा लेवल अंदर आ चुका है। Which means मैं इसी क्रॉस को दोबारा अंदर डाल दूंगा। Which means ये, इसका मतलब क्या है कि सेकेंड लेवल जो है, so how many levels we have? How many levels we have? जितनी दफा ये क्रॉस आएगा, ठीक है। ये बात समझे? so बस ये बात थोड़ा ध्यान में रख ले कि जब क्रॉस को आउट निकाल लेते हैं तो उसके बाद फौरन एम्प्टीनेस चेक कर लें, वरना होगा यह कि आपका एक इन्फिनिट लूप फंस जाएगा, क्योंकि आप उसको क्रॉस को वापस डाल रहे हैं ना। तो क्रॉस को वापस डालने से पहले चेक करने कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं हो गया। क्यू एम्प्टी हो गई है तो फिर आप उसे ना डालें। Does it make sense? So you can actually do this kind of traversal. Okay? So you have a queue order as well. Okay? So far so good? Very nice. So let's begin. Okay? So here is what I want you to do. G. So here is what I want you to do. Write this function. Equal tree. इसको दो ट्रीज पास हो रहे, R1 R2, और सवाल यह है कि क्या ये दोनों ट्रीज एग्जैक्टली सेम है या नहीं। एग्जैक्टली सेम का मतलब क्या है? शेप वाइज भी और वैल्यू वाइज भी। शेप वाइज भी और लेवल और वैल्यू वाइज। जी, हाउ विल यू डू दैट? जी थोड़ा बताएं ना कैसे करेंगे। सॉरी क्या दोबारा बताओ। वेरी नाइस, मैंने कभी इस तरह सोचा नहीं था। ठीक है, ये समझ में आया क्या कहा कि दोनों को लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल करवाते हैं, ठीक है, और साथ साथ मैच करते जाते हैं। अगर दे आर इक्वल तो उसको हाँ क्या इशू है? अगर आप क्रॉस रखेंगे तो फिर सही होगा, वरना नहीं सही होगा। अगर आप क्रॉस वाला जो दूसरी सोल्यूशन किया ना, अगर वो करेंगे तो फिर ठीक होगा, वरना ठीक नहीं होगा। ठीक है, आई होप समझ में आ गई बात की, क्या बात की है। ठीक है जी, लेकिन आई मीन आई हैव ए बेटर सोल्यूशन, इससे बेटर सोल्यूशन भी है। जी बताएं, कैन यू यूज अच्छा लेवल बॉर्डर, दिस इज ऑल्सो फाइन, लेकिन देयर इज अनदर सोल्यूशन एज वेल। बताएं कैसे? हाँ, प्री ऑर्डर यूज कर लें, कैसे? प्लीज बात सुनने दी, आसिम का आईडी देखें, आसिम का आईडी देखें, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। हाँ जी, सबसे पहले ऐसे करते हैं, इन दोनों ट्रीज की एक्चुअल वैल्यूज चेक कर लेते हैं। ठीक है, सो बताएं जी, अगर R1 की, जो कि ये गलत बता रहा है बट लेट्स सी, ठीक है, अगर R1 की जो वैल्यू है वो डबल इक्वल टू है R2 की वैल्यू के, ठीक है, बट अगर ये नॉट इक्वल टू हो जाए तो फिर तो हमें यहीं से रिटर्न कर देना चाहिए। डू यू एग्री विद दिस? सो हम करेंगे रिटर्न फॉल्स। अच्छा, अगर वो इसके बाद आ गया तो मतलब क्या है? दोनों की वैल्यू सेम थी, ठीक है ना, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे बताएं। अगर मैंने अपनी दोनों वैल्यूज चेक कर ली है तो इज दिस इनफ? नो, आई हैव टू चेक कि जो राइट सब ट्री है वो उसके राइट सब ट्री के बराबर है, और उसका लेफ्ट ट्री उसके लेफ्ट सब ट्री के बराबर है, विच मीन्स रिटर्न क्या? दोबारा से करो कॉल इक्वल ट्री को,
इसमें R1 का लेफ्ट भेजो और इसमें R2 का भी लेफ्ट भेजो एंड इक्वल ट्री। यहां क्या होना चाहिए, R1 का राइट भेजो और R2 का भी राइट भेजो। डज इट मेक सेंस? ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। ओके, द क्वेश्चन लेफ्ट इज, द क्वेश्चन लेफ्ट इज क्या, बेस केस। बेसिस क्या होना चाहिए? एक बेस केस हमने लिख दिया है। एक बेसिस है कि इन इक्वालिटी का, इक्वालिटी के लिए हम नहीं कह सकते क्योंकि इक्वालिटी के लिए भी नीचे सब चेक करना लाजमी था, लेकिन देयर आर सम केसेस जहां पर हमें रिटर्न कर जाना चाहिए। कैसे? अगर क्या हो, अगर R1 नॉट हो एंड नॉट R2, उसका मतलब क्या, दोनों के दोनों नल है। अगर दोनों के दोनों नल है तो क्या कर दे, रिटर्न ट्रू कर दे। इसी तरह अगर आप गौर से देखें, गौर से देखें, नॉट R1 है और नॉट R2 है, इसका मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बताए, दोनों में से कोई एक नल है और उसके केस में मुझे क्या करना चाहिए, रिटर्न फॉल्स कर देना चाहिए। आई लव दिस कंडीशन, आई रियली लव दिस कंडीशन। अगर दोनों नल है तो रिटर्न ट्रू होगा, अगर कोई एक नल है तो रिटर्न फॉल्स। जी क्या, भाईजान थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और बाद में नीचे कब जाएगा, जब दोनों के दोनों नल नहीं है, और उस केस में उसको चेक करनी है वैल्यू भी और रिकर्सिवली नीचे वाला भी कॉल करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ए वेरी फेमस हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और लेट मी आस्क यू व्हाट्स दैट प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द फॉलोइंग, कि ये एक ट्री है, ये एक ट्री है और ये एक और ट्री है। ठीक है, और सवाल यह है कि क्या ये ट्री इसका मिरर इमेज है? कभी मिरर इमेज देखा है? उल्टा होता है। All you have to do is, what change you should make? ठीक है, यहां पर लेफ्ट होगा, यहां पर राइट होगा, यहां पर राइट होगा, यहां पर लेफ्ट होगा। ठीक है, दैट्स द मिरर इमेज। इट्स सो सिंपल, सो ट्रिवियल, एंड इट इज ए हार्ड प्रॉब्लम, सो कॉल्ड वेरी वेरी हार्ड प्रॉब्लम। ठीक है, इट्स नॉट, इट्स वेरी ट्रिवियल। ओके, ये बात समझ आ गई? हाँ पता नहीं, ये तो बाद में पता लगेगा, ये तो एग्जाम में पता लगेगा। ठीक है, ऑल राइट जी। जी अच्छा, एक छोटी सी बात, वो ये आ, अच्छा, let me before I move here, let me talk about a very nice this print. ये प्रिंट करना, एंड आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड कि ये ट्री है ना? रूट क्या है इसमें, इसके लेफ्ट पे क्या है 28, और उसके राइट पे क्या है 83, के लेफ्ट पे क्या है, एंड सो ऑन सो। ये बात सुन, अच्छा फॉरगेट अबाउट स्पेस, फॉरगेट अबाउट ये इंडेंटेशन एरियाज को छोड़ दें। ठीक है, लुक एट जस्ट लाइन बाय लाइन आउटपुट, लाइन बाय लाइन आउटपुट। विच ट्रेवर्सल इज दिस? खामोश, विच ट्रेवर्सल इज दिस? खामोश, खामोश, खामोश। Which traversal is this? Write on your paper.
Which traversal is it? Huh? It's in order descending. RNL. Okay? ये बात समझा कि? But you have to be a little bit careful. Okay? What is that careful thing? The important thing is there is a very small property. It's called depth of a tree. So what is the depth of a tree? Depth of a tree is कि कोई भी element रूट से कितने डिस्टेंस अवे के ऊपर, रूट से कितने डिस्टेंस अवे के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस. ये जो 99 है ये रूट से 1 2 3 डिस्टेंस अवे के ऊपर, और 3 डिस्टेंस अवे का मतलब ये है कि ये 3 दफा टैब होगा. ओके, लुक एट दिस. 92 इज ऑल्सो 3 डिस्टेंस अवे, बट 97 इज हाउ मेनी डिस्टेंस अवे? 2 डिस्टेंस अवे. ठीक है. हाउ कैन यू कोड दिस? हाउ कैन यू राइट दिस प्रिंट फंक्शन जो आपको एक्चुअली तस्वीर दिखा दे अपने माइंड सर्च ट्री की? वो जो आप डिबग में जाके देख रहे होते हैं ना कि वाकई में है या नहीं, एक्चुअली ये फंक्शन लिख रहा है जो आपको तस्वीर बता देगा. ये तस्वीर आपकी. ठीक है. हाँ जी, क्या करें? सॉरी. सो आई होप यू ऑल अग्री. इसका नाम रखते हैं स्पेशल प्रिंट. ओके, इसका नाम है वर्ड स्पेशल प्रिंट. ओके जी, इसको रूट पास होता है. और एक काम और करते हैं, इसको एक पैरामीटर और भी देते हैं. क्या जी? इसकी डेप्थ. ओके, एंड आई होप यू ऑल अग्री कि जब उसको जो पब्लिक फंक्शन है वो उसे कॉल करेगा, उसके अंदर रूट भेजेगा, और जो उसकी डेप्थ है वो क्या है? 0. रूट की डेप्थ 0 है. डज इट मेक सेंस? एंड लुक एट दिस. व्हाट्स द आइडिया? The idea is to do which traversal? RNL. तो मतलब क्या होगा? हम दोबारा SP कॉल करेंगे, इसमें R का राइट भेज देंगे, और डेप्थ उसकी क्या होगी? मेरी डेप्थ D है, तो जो मेरे चिल्ड्रन उनकी डेप्थ कितनी होगी? वो D+1 होगी. ठीक है. और उसके बाद होगा यहां पर देखें SP R एरो लेफ्ट होगा, और उसकी भी डेप्थ D+1 होगी. लेकिन मैंने जब अपने आप को आउटपुट करना है उससे पहले उतनी दफा टैप करना है. कितनी दफा टैप करना है? D दफा टैप करना. सो फॉर लूप T इज इक्वल टू 1, T इज लेस देन और इक्वल टू D, T प्लस प्लस. सबसे पहले मैं उतनी दफा टैप कर दूंगा \T, और फिर मैं इसके बाद आके C आउट करूंगा. क्या? R एरो वैल्यू. एंड हैंडल करना है तो कर दें. हैंडल की, हाँ हैंडल कर दें, हैंडल करना पड़ेगा. डज इट मेक सेंस? ठीक है. वी आर डन. ओके, एंड हियर इज द बेस कंडीशन व्हिच इज बी एग्जैक्टली द सेम. ठीक है. ठीक है. अनदर वेरी फेमस प्रॉब्लम ऑफ बाइनरी सर्च ट्री. बाइनरी ट्री की डिस्प्लेइंग इन दिस फैशन. ओके, ठीक है. एंड फिगरिंग आउट कि कौन सा ट्रैवर्सल लग रहा है, दैट्स द मेन आइडिया. ओके, ऑल राइट जी. सर्च हम लिख चुके हुए हैं. ऑल राइट जी. सो हियर सो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स. ओके, so given two trees, come up with a recursive algorithm to check whether both trees are exactly the same pictorially as well as value wise. Okay, बाद में अगर सवाल होता सिर्फ पिक्टोरियली देखना है तो क्या करते हैं? सॉरी. So what could have been the change? ये अगर हमने यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या चेंज करते हैं हम? सॉरी आसम, ये वेरिएबल चेक खत्म कर लेते हैं. ये बात सुने.
वैल्यू को चेक करने की जरूरत नहीं, दैट्स द ओनली चेंज। ओके जी, ये सवाल बताएं। ये पढ़े, पूरा पढ़े, पूरा पढ़े, जो ब्रैकेट में लिखा है वो जरूर पढ़े। यानी दोनों की शेप डिफरेंट हो सकती है लेकिन वैल्यू सेम है। ओके, हाउ विल यू चेक दैट? जी, हम इन ऑर्डर ट्रांसफर करवाते हैं अगर ये बाइनरी सर्च ट्री है तो। ओके, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री के अंदर जब भी हम इन ऑर्डर ट्रांसफर करेंगे तो हमें सॉर्टेड ऑर्डर मिलेगा। ठीक है, दोबारा नवीन बताओ क्या करोगी? इन ऑर्डर ट्रांसफर करोगी? तो दोनों कैसे चलाओगी तुम? हम उसे एक वेक्टर में पहले स्टोर करवा देंगे और फिर उसको बाद में वेक्टर के अंदर डबल इक्वल टू का होता है, तो आप दोनों के इन ऑर्डर ट्रांसफर लगाएं और प्रिंट ना करवाएं बल्कि वेक्टर में राइट करवा दें। ठीक है, और फिर बाद में डबल इक्वल टू चेक करने के दोनों डबल इक्वल टू सेम है या नहीं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, दिस आइडिया विल नॉट वर्क फॉर पिक्टोरियल इक्वल टू। पिक्टोरियल इक्वल टू में गेम उलट जाएगी। ठीक है, ऑलराइट जी, ये सवाल कैसे करेंगे जी? डिलीट ऑल द लीव्स ऑफ द बाइनरी ट्री। आखिरी लेवल भी नहीं मिल जाना चाहिए, सारे लीव्स उड़ाने। क्या करें? क्या करें? उस नोड का नल करना है ना, मसला यह है उस नोड का नल नहीं कर सकते, पेरेंट के वो जो भी है वो उसको दूसरे डिलीट करना है। सॉरी सॉरी, हाँ जी बताएं कैसे करें? फिर ये बात सुने बड़ी जबरदस्त बात कर रहा है। हाँ जी बोले। फिर जब तुम्हारा चाइल्ड होगा उसके बाद देखेंगे लेफ्ट और राइट, अगर दोनों डल है तो उसमें कर देंगे डिलीट, और फिर जब पेरेंट नहीं होता या तैयार, तुम सुन रहे हो क्या बात किया हमने? वो कह रहा है कि आप सबसे पहले पेरेंट को सेव कर लेंगे और उसके बाद उसके लिए नोट से राइट चेक करेंगे कि नंबर क्या आ रहा है तो वो उसके अंदर वो किया। शाबाश, जो पेरेंट है उसको बाय रेफरेंस भेजना, क्योंकि रूट, अगर रूट ये लीफ हो उस केस में हमें बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके सॉरी, ठीक है, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो ये आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ट्री का मिनिमम निकालना है, मैक्सिमम निकालना है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, देयर इज ए वेरी फेमस ट्री प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड ए बैलेंस प्रॉपर्टी। व्हाट इज ए बैलेंस प्रॉपर्टी? द बैलेंस प्रॉपर्टी सेज द फॉलोइंग, कि आप एक ट्री ले, उसके लेफ्ट की हाइट ले, राइट की हाइट ले, अगर उनका डिफरेंस 1 के बराबर है, यानी वो डिफरेंस लें तो वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, -1 हो सकता है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, तो वो ट्री बैलेंस ट्री कहलाता है। ठीक है, लेकिन एक मिनट, दिस प्रॉपर्टी शुड बी ट्रू रिकर्सिवली डाउनवर्ड। क्या मतलब? नीचे भी ये चीज ट्रू होनी चाहिए, सिर्फ मेरे पे ये चीज ट्रू नहीं होनी चाहिए बल्कि नीचे भी ये प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए। आपको ये बात समझ आई मैंने क्या बात की? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज नॉट ए बैलेंस ट्री। दिस इज नॉट ए बैलेंस ट्री, although it's balanced, it is balanced at this location। ये समझ में आई मेरी बात? क्या कह रहा हूं? क्योंकि इसकी जो लेफ्ट ट्री की हाइट है वो 3 है, राइट ट्री की जो हाइट है वो भी 3 है, डिफरेंस निकाले तो 0 बनता है, बट रिकर्सिवली डाउनवर्ड में इसको ट्रू होना चाहिए। मतलब ये कि यहां पर भी ये चीज ट्रू होनी चाहिए, यहां पर ट्रू नहीं है, यहां पर 2 हाइट है, यहां पर 0 हाइट है। ओके, द डिफरेंस इज 2 व्हिच इज रॉन्ग। ये बात समझ आ गई? ठीक है, इज दिस ए बैलेंस ट्री? नो। व्हाई इट is this balance tree balance here? It is balance here, but is it balance here? No. Okay, ये बात समझ आ गई?
ठीक है, इज इट बैलेंस हियर नाउ? यस इट इज. ओके, इज इट बैलेंस्ड नाउ? इज इट बैलेंस्ड? कहां पे बैलेंस नहीं है? कहां बैलेंस नहीं है? मुझे एग्जैक्ट बताएं, कहां पर ये बैलेंस नहीं है? हाँ, यहां पर बैलेंस नहीं है, राइट? यहां पर भी बैलेंस नहीं है. यहां पर क्यों बैलेंस नहीं है? लेफ्ट पे 0 है और यहां पे 2 है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो आपने बताना है कि एक ट्री दिया हुआ, आपको बताना है वो बैलेंस्ड है या नहीं है. ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? लेफ्ट की हाइट, राइट की हाइट, और फिर अगर दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है यार? स्ट्रेंथ देखो, दोनों का डिफरेंस जो है वो, बट उससे पहले एक और काम करें. फिर आपको मसला यह कि अगर वो ट्रू, अगर वो डिफरेंस लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है, तो उसका मतलब क्या है? तो वो रिटर्न फॉल्स कर देगा. ठीक है, लेकिन अगर वो इक्वल टू है तो आपको रिकर्सिवली डाउनवर्ड भी कॉल करनी पड़ेगी. ये बस वही. तो इसको आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते. इस बार इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी है? इसकी कम्प्लेक्सिटी तकरीबन n स्क्वायर है. क्यों? क्योंकि ये हाइट निकालने के लिए इसको सब ट्री इसका अलग निकालना पड़ता है, इसका अलग निकालना पड़ता है, और फिर रिकर्सिवली दोबारा नीचे भी जाना पड़ता है. तो वो ना बहुत गंदा हो जाएगा. तो इसका आइडिया क्या है? इसका आइडिया ये है कि पहले आप एक काम करें, नीचे वाले की हाइट, नीचे ऐसे आंसर कंप्यूट करके आए, और नीचे से जब आंसर कंप्यूट करके आ रहे हैं तो एक तो उसकी ट्रूनेस और फॉल्सनेस आप चेक करते हुए आ रहे हैं, दूसरा नीचे से आते हुए आप हाइट भी लेते हैं. ठीक है, तो थिंक अबाउट दैट कि हाउ कैन आई कन्वर्ट इट इनटू ओ ऑफ एन. ठीक है, ये n स्क्वायर एल्गोरिथम है जो अभी हमने बनाया है, जो रिकर्सिवली दोबारा, क्योंकि रिकर्सिवली दोबारा जाके वो दोबारा से हाइट कंप्यूट करता है. तो यहां पे हाइट निकाली, फिर दोबारा नीचे से दोबारा इसकी हाइट कंप्यूट करेंगे तो नीचे दोबारा जाना पड़ता है. तो वो हाइट बार बार कंप्यूट कर रहा है. ये बात है. हाउ कैन वी अवॉइड रिकैलकुलेटिंग द हाइट? ओके, वी कैन डू इट इन ओ ऑफ एन टाइम. ठीक है, हाउ कैन वी डू दैट? थिंक अबाउट दैट. ठीक है, जी ये बड़ा आसान सा सवाल है. फाइंडिंग द क्लोजेस्ट लीफ ऑफ फ्रॉम द रूट. हाँ जी, इसके दो तरीके मुझे पता है, बताएं. मैंने मैंने क्या निकालना है? मैंने रूट से, ठीक है, क्लोजेस्ट लीफ निकालना है. बाय द वे, लीफ क्या होता है? जिसका लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों क्या होते हैं? नल होते हैं. जी, कैसे निकालेंगे? पता नहीं. जी, एक तरीका ये है, लेवल ऑर्डर ट्रांसफर कर लेते हैं. कैसे करें? तो बस खत्म कर दें. ये समझ आई बात? क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रांसफर कर रहे हैं, जैसे ही हमें कोई नोड मिलता है जो लीफ है, वो ही हमारा सबसे क्लोजेस्ट है. क्योंकि हम लेवल बाय लेवल चल रहे हैं, तो वो अभी आया होगा, इससे पहले नहीं आ सकता. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस. ठीक है, तो एक तरीका ये, एक तरीका इससे और भी हो सकता है कि आप एलन ट्रेवर्सल करें या कोई भी ट्रेवर्सल कर लें. ठीक है, साथ चेक करते जाए. आई डोंट नो, थिंक अबाउट दैट. ठीक है, अगर वो लीफ है, थिंक अबाउट दैट कैसे करेंगे. ठीक है, मेरे ख्याल में पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल से आराम से हो जाना चाहिए. ठीक है, ऑलराइट जी. फाइंड द फारदेस्ट लीफ, लीफ होना चाहिए फ्रॉम द रूट. जी, ये कैसे निकालेंगे? दिस शुड बी एग्जैक्टली द सेम. कैसे? अरे नीचे से ऊपर शुरू कर नहीं सकते, हमारे पास हमारे से रूट होता है. लेवल ऑर्डर में करें, फिर जो सबसे आखिरी एलिमेंट निकलेगा वही आंसर होगा. लेवल ऑर्डर ट्रांसफर करें और जो सबसे आखिर में निकलेगा वही आपका आंसर होगा. ठीक है, अच्छा जी, अब बताएं आप क्या करेंगे? फाइंड द पाथ फ्रॉम रूट टू द क्लोजेस्ट लीफ. अब बताएं. अच्छा, अगर ये बाइनरी सर्च ट्री है ना, तो फिर तो आसान है. कैसे आसान?
हाँ नहीं, आपको लीव मिल गया, पिछले सवाल से आपको लीव मिल गया, क्लोज लीव। अब आप क्या करें? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, आपको लीव पता लग गया, लीव कौन सा है, उसके ऊपर उसकी सर्च कॉल कर दें, और ऑन द पाथ फ्रॉम द रूट, जहां जहां वो जा रहा है क्या करें? सेव करते जाए, सेव करते जाए, प्रिंट करते जाए। ठीक है ना? ये बात समझ, इसी तरह से लार्जेस्ट पाथ भी निकल आएगा। ये बात समझ। हम एक तरीका और करेंगे, ठीक है? आई विल गोइंग टू शो यू अनदर इंप्लीमेंटेशन व्हिच इज अ वेरी ब्यूटीफुल इंप्लीमेंटेशन, ओके, which actually says something else as well, okay, we're going to talk about it in a while, ठीक है? All right, काउंटिंग द लीव्स, काउंटिंग द इंटरनल लोड्स, ये हम कर चुके हुए हैं। अच्छा, उसके बाद है ये थ्री सक्सेसर, और ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं, ठीक है? ये हमने कर लिया है, लेवल ऑर्डर ट्रांसफर कर लिया है, डिलीटिंग एन एलिमेंट, ओके, ऑल राइट। सो व्हाट्स द आइडिया? ये मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूं। प्लीज लुक एट द बोर्ड। सो माय क्वेश्चन इज द फॉलोइंग, कि अगर मैं कहूं कि मैंने कोई एलिमेंट डिलीट करना है बाइनरी सर्च ट्री में से, बाइनरी सर्च ट्री में, व्हाट शुड बी द आइडिया? देयर आर एक्चुअली थ्री केसेस। वन केस इज, नहीं, one case is if the element which I'm about to delete is a leaf element. If it is a leaf element, it's very easy to delete. How it is very easy to delete? All I have to do is कि parent की वो वाली branch जो है null कर दो, that's it, if it is a leaf. ये बात समझ? I hope everybody understands. ठीक है? So case one. So let me try to give you an intuition. Please look at the board. अगर मैं कोई एलिमेंट डिलीट कर रहा हूं और वो एक लीफ एलिमेंट है, दैट इज वेरी इजी टू डिलीट। व्हाई? बिकॉज अगर लेट्स से कि मैं ये एलिमेंट डिलीट कर रहा हूं, तो ऑल आई हैव टू डू इज कि मुझे ये वाली ब्रांच जो है वो बेसिकली नल करनी है। तो इसका जो लेफ्ट पॉइंटर होगा या राइट पॉइंटर होगा वो मुझे नल करना होगा। ये बात समझ? ठीक है? So let me do a small update and that will going to solve all the problems. और वो ये है कि ये मैंने इंप्लीमेंटेशन की थी ना, जो हमने भी क्या नाम है तुम्हारा, मुबशिर ने जो इंप्लीमेंटेशन की थी, तो इसकी मैं थोड़ी सी चेंज करो, पिद्दू सी चेंज। और अभी आपने मुझे बताना कि ये चेंज कैसे हम कर सकते हैं। वो ये है कि जिस तरह से मैंने नोड पॉइंटर रखा हुआ था, व्हाट इफ के मैं नोड टाइप का एक पी भी रख। व्हाट इज पी? पी स्टैंड फॉर पेरेंट, ओके, कि मेरा पेरेंट कौन है ये मैं सेव कर लूं, ठीक है? दिस विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। वो जो मुझे था ना कि पेरेंट भी मुझे रिकर्जन में भेजना पड़ रहा था, वो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? दिस विल रिजॉल्व ऑल द प्रॉब्लम, ओके। जब बात है ये कैसे मेंटेन करेंगे, दैट्स वेरी इजी, कि आप लेफ्ट दे रहे हैं, राइट दे रहे हैं, साथ एक काम करें, नोड टाइप का एक पॉइंटर भेज देते हैं, इसका नाम रखते हैं क्या, अंडरस्कोर पी, ठीक है? और ये जो हमने साथ हमने किया हुआ था, यहां पे जाते हैं, यहां पे क्या रखते हैं, पी में हम क्या भेज देते हैं बेटा, अंडरस्कोर पी भेज देते हैं, ठीक है? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, इंसर्ट में जा रहा हूं। पहले मैं आता हूं अपना जो मैंने इंसर्ट लिखा था, कहां लिखा था बेटा इंसर्ट, कहां इंसर्ट था? नहीं वो तो रिकर्सिव था ना,
ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। ओके, सो ये देखिए मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये डेटा है, ये इंसर्ट करो, या तुमने उलट कर दिया, बड़ा गंदा बच्चा यार तू। ठीक है, ऑलराइट। तो देखना मैं एक काम करता हूं, प्लीज लुक एट द बोर्ड। तो हम एक काम करते हैं यार, ये थोड़ा सा मैं, ये तुमने स्टैटिक फंक्शन बनाया है, ठीक है, एक्चुअली इट्स वेरी नाइस आपने स्टैटिक बनाया है, क्योंकि उसको दिस नहीं चाहिए। प्लीज लुक एट द बोर्ड। ये है जी इंसर्ट फंक्शन। ओके, ऑलराइट जी, यहां पर हम एक छोटी सी चेंज कर रहे हैं, और वो चेंज ये है, डेटा पास करते हैं हम, एक्चुअल नोड पास करते हैं और बाय रेफरेंस पास करते हैं, और एक नोड टाइप का पॉइंटर पास करते हैं जिसका नाम है पेरेंट। ठीक है, और आई होप यू कैन ऑल अग्री विद दिस कि जो हेड है उसका जो पेरेंट होता है वो क्या होता है, नल पीटीआर। ठीक है, और जब भी मैं डेटा, जब भी मेरा नोड आता है ऐसा जो क्या है, नल है, उस पे मैं डेटा क्रिएट करता हूं। ठीक है, और मेरा पेरेंट मुझे पास हुआ है, ऑल आई हैव टू डू इज कि इसका नेक्स्ट जो है वो नल पीटीआर है, और इसका जो लेफ्ट है वो भी नल पीटीआर है, उसका राइट है वो भी नल पीटीआर है, और जो उसका पेरेंट है वो ये है जो मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब मेरी बात सुने, जब मैं रिकर्सिव कॉल भेजता हूं तो मैं कहता हूं लेफ्ट पे जाके इंसर्ट करो, और ऐसा करो कि ना ये मुझे ले जाओ एज ए पॉइंट, एज ए पेरेंट पॉइंट, और जब राइट पे जाओ तो राइट पे जाओ, लेकिन मुझे ले जाओ एज ए पेरेंट पॉइंट। यानी कि जब मैं कह रहा हूं कि मेरे नोट पे एक वैल्यू पड़ी हुई है, मैं कह रहा हूं लेफ्ट पे इंसर्ट करो, जब लेफ्ट पे इंसर्ट करने जाओ तो अगर मुझे ले जाओ, मैं उसका पेरेंट हूं। ठीक है, और अगर वहां पे भी इंसर्ट हो जाती है तो मैं इसका पॉइंटर था, पेरेंट था, और अगर मेरे से आगे होगी तो फिर वो पेरेंट होगा। ये बात समझ? ठीक है, so that's the only change I perform, parent is maintained. Okay, parent is maintained. The nice thing about this data structure now is that I have a search tree which has parent maintained. Okay, now let's see, अगर मैं आपको कहूं कि मैंने एक नोड डिलीट करना है, अगर वो लीफ है, दैट्स वेरी इजी टू चेक, एक इफ लगा होगा यार, सुने, अगर वो लीफ है तो ऑल आई हैव टू डू इज इसके पी पॉइंटर पे जाएंगे और उसका देखेंगे ये लेफ्ट था या नल राइट था। अगर लेफ्ट था तो लेफ्ट को नल कर देंगे, और अगर राइट था तो राइट को नल कर देंगे। दैट्स केस वन। ओके, वो चाहे लेफ्ट पे पड़ा हो चाहे राइट पे पड़ा हो, अगर वो लीफ है, डन। ओके, ऑलराइट, लेट मी टेल यू अबाउट केस नंबर टू। अच्छा, थोड़ा सा इसमें वैल्यूज डाल लेते हैं कि आपको ना आप अप्रिशिएट कर सकें इसको। ठीक है, लेक्सस में वैल्यू पड़ी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये पड़ी हुई जी 11। ओके, लेट्स से मैं कहता हूं मैंने 1 को डिलीट करना है, दैट्स वेरी इजी टू डिलीट। ओके, पेरेंट पे गया, जाके इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने इसको, ये देखें जी, ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, आई होप कि ये आप आराम से कर लें। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं, सो व्हाट इज केस नंबर वन? केस वन इज if the node to be deleted is a leaf object, leaf node. Okay, और केस टू क्या है? केस टू इज कि what if the object, the node which I'm about to delete is one node. Okay, what do I mean by one node? क्या हो गया इसको? हाँ,
यार ये खराब ना हो जाए। अल्लाह करे रीलोड हो जाए। अगर ये लॉस हो गया तो मैंने तो मुकीस से नहीं छोड़ना। Look at this. So imagine कि इसके ऊपर ट्री है, वी डोंट केयर, ओके। और लेट्स से ये लेफ्ट पे या राइट पे जिस नोड को हम डिलीट करने जा रहे हैं, ठीक है, इसकी कोई भी एक ब्रांच थी, आई डोंट केयर कि वो ये ब्रांच थी या ये ब्रांच थी, आई डोंट केयर, लेट्स से वो लेफ्ट ब्रांच थी, ठीक। जिसको हम डिलीट करने जा रहे हैं वो ये है, ठीक है। दैट्स वेरी इजी अगेन, व्हाई? बिकॉज ऑल वी हैव टू डू इज कि अगर इसकी एक ब्रांच है तो मुझे सिर्फ ये करना है। लेट्स से यहां पे कोई भी वैल्यू पड़ी हुई थी, लेट्स से टी है, और यहां पे ये वी वैल्यू थी जिसको मैं डिलीट करने जा रहा हूं। ऑल आई हैव टू डू इज कि ये कनेक्शन इसके साथ बना दे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, ये देखिए, लेट्स से मैं कहता हूं कि मैंने 4 को डिलीट करना है। तो 4 को डिलीट करने का बेसिकली मतलब क्या है कि ऑल आई हैव टू डू इज कि 2 का कनेक्शन किसके साथ बना दे, 3 के बना दे। और वो क्योंकि पूरी ब्रांच ही उसके राइट साइड में थी, वो अब भी राइट साइड पे रहेगी, ठीक है। ये बात समझ आ गई? ऑल राइट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, एक बात सुने। लेट्स से कि इसके यहां पे एक 8.5 पड़ा हो, ठीक है। नाउ देयर इज ओनली वन केस लेफ्ट which will going to resolve this problem and turn it into case number 2 और case number 1, okay? look at this, मैं क्या करूंगा। लेट्स से कि मैं जिसको डिलीट करने जा रहा हूं वो ना तो लीफ नोड है, ना वो वन नोड है, ओके। ना वो लीफ नोड है, ना वो वन नोड है। अगर वो लीफ नोड भी नहीं है तो वन नोड भी नहीं है, तो उसका सक्सेसर भी होगा और प्रेडिसेसर भी होगा। सक्सेसर क्या होता है? जो एलएनआर ऑर्डर में उसके बाद आता है, और प्रेडिसेसर क्या होता है? जो एलएनआर ऑर्डर में जस्ट उससे पहले आता है। और वो बिल्कुल आसान है, कैसे कि एलएनआर ऑर्डर में सक्सेसर का मतलब यह है कि मेरी जो राइट ट्री है उसमें सबसे मिनिमम कौन है। जैसे ये देखें, अगर मैं कहूं मैंने 7 को डिलीट करना है, तो ये बेसिकली क्या है? कहता है मुझे जो मेरी राइट ट्री देखो, और राइट ट्री में सबसे छोटा कौन है, बताएं कौन है? 8 है, ओके। और वो कहेगा, और बाद में इसके इधर भी कोई पड़ा हो सकता है, इधर इधर भी हो सकता है 7.5 पड़ा हो, ठीक है। यानी यहां पे भी हो सकता है और यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं यहां पे पड़ा होगा कोई, लेट्स से यहां पे 7.5 पड़ा होगा, ठीक है। तो वो कहता है काम कर, जिसको डिलीट करना वो 7 है, आप ऐसे करें सक्सेसर निकाल लें, सक्सेसर निकालें और सक्सेसर से इसको स्वैप कर दें, ओके। सो लुक एट दिस, आप इसको स्वैप करेंगे, यहां पे 7.5 आ जाएगा और यहां पे 7 आ जाएगा। एंड नाउ डिलीट दिस, ओके, डिलीट दिस इज ए लीफ नोड, ओके। डिलीट कर दिया, ठीक है। लेट्स से ये देखें जी, ये डिलीट कर दिया और हमने इसको यहां से ये डिलीट कर दिया, ठीक है। ये पिछला कैसे कन्वर्ट हो गया। अब लेट्स से मैं कहता हूं कि भाई अब दोबारा से 7.5 को डिलीट करो। अब 7.5 कहेगा जी दोबारा से पढ़े सक्सेसर, सक्सेसर कौन है जी? तो 8 है, तो वो 8 ऊपर ले आएगा। तो लेट मी पुट 8 अपसाइड और 7.5 आ जाएगा यहां पर, है ना। और आप कहेगा इसको डिलीट करो। ये कौन सा नोड है? वन नोड है, इसका कनेक्शन इसके साथ बन जाएगा। ये बात सुन रहे? सो 9 विल बी अटैच्ड विद दिस एंड दिस नोड विल गेट डिलीट। ये बात सुन रहे? डिलीट इज डन, ओके। ये बात समझ आ गई? सो द थिंग इज डिलीशन इज क्वाइट सिंपल, ऑल वी हैव टू डू इज फाइंड द सक्सेसर, ठीक है, स्वैप द वैल्यू विद इट और सक्सेसर को डिलीट कर, ओके। और सक्सेसर हमें पता है या तो वो वन नोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीफ होगा, या वो वन नोड वाला इंटरनल नोड होगा जिसको अगेन हम डिलीट करना जानते हैं, वो हमारा केस 2 हो जाता है। ये बात समझ, ठीक है। थैंक यू सो मच। द ओनली थिंग लेफ्ट इज
सक्सेसर कैसे निकालना है, प्रेडिसेसर कैसे निकालना है. थिंक अबाउट दैट. दैट इज योर क्विज क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्लास से पहले आई वांट कि आप कॉपी पे बना लें. लिसन प्लीज, ये अच्छा, ये बहुत सबसे मुश्किल सवाल ये है कि सक्सेसर कैसा निकालते हैं. एक बात देख लें, सक्सेसर का मतलब क्या है. सक्सेसर का मतलब है मैं तुम्हें कोई भी नोट दूं, मुझे उसका सक्सेसर बता दो. तो बाद में अगर वो, ये देखें, मुझे बताएं कि अगर मैं आपको दूं टू, टू का सक्सेसर कौन है. नहीं जी, टू का सक्सेसर है थ्री. ओके, व्हाट अबाउट थ्री, थ्री का सक्सेसर कौन है. थ्री का सक्सेसर फोर है. ओ, फोर का सक्सेसर कौन है. फोर का सक्सेसर फाइव है. फाइव का सक्सेसर कौन है. फाइव का सक्सेसर सिक्स है. सिक्स का सक्सेसर कौन है. सिक्स का सक्सेसर एट है. एट का सक्सेसर कौन है. सो थिंक अबाउट दैट कि ये कैसे निकालेंगे. और अब आपको ज्यादा अप्रिशिएट होगा कि मैंने पेरेंट पॉइंटर क्यों रखा है. ओके, थैंक यू सो मच जी. और बाद में एक और बड़ी जरूरी बात, आपने जो लैब है आपकी, उसमें आपने ये पेरेंट पॉइंटर वाली इंप्लीमेंटेशन लेके आनी है. क्यों, क्योंकि उसके अंदर आपने आइटरेटर्स लिख लें, बाइनरी सर्च ट्री के आइटरेटर्स लिख लें. और बाइनरी सर्च ट्री के आइटरेटर्स जो है ना, वो सक्सेसर और प्रेडिसेसर के बगैर नहीं होंगे. क्यों, क्योंकि आप कहेंगे एलएनआर ऑर्डर. एलएनआर ऑर्डर का मतलब क्या है, नेक्स्ट पे जाओ, और वो नेक्स्ट कौन देगा, सक्सेसर देगा. प्रीवियस में जाओ, प्रीवियस कौन देगा, प्रेडिसेसर देगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. ये आपका क्विज मैं क्यों कह रहा हूं, ताकि आप ये आइटरेटर बना सकें. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. ये मैं असाइनमेंट अपना शेयर कर रहा हूं, ये जो असाइनमेंट के मैंने सवाल दिए. ठीक है, थैंक यू जी.